आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ राशि। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी यह चौपाई बाल कांड में रामचरितमानस के कहा है। इसका सामान्य अर्थ है कि जो 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे इस जगत को मैं सिया राम समझकर ही, पूरे सिया राम ही हैं, मैं यह समझकर ही प्रणाम करता हूँ। समस्त जगत सिया राम में है। वो हर जगह अपने आराध्य का ही दर्शन कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस विषय पे, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मैं उसके लिए न सक्षम हूँ, न योग्य और न ही अधिकृत हूँ, क्योंकि इस विषय पे चर्चा या व्याख्या व्यासपीठ से ही आनी चाहिए, यही मर्यादा है। लेकिन आज रामचरितमानस के 2 वाक्य पर, एक चौपाई के 2 वाक्य पे जो अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह आवश्यक है कि इस विषय में मैं अपना विचार आपके समक्ष रखूं। आप स्वयं इसको समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में आपको पता है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक चौपाई का 2 वाक्य, जिसमें कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, को लेकर बताया जा रहा है कि यह भेदभावपूर्ण है। इस विषय में पहले तो समझने की आवश्यकता है कि संदर्भ क्या है। संदर्भ यह है कि श्री राम जब अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिनों तक याचना करते रहे समुद्र को कि हे समुद्र, मुझे रास्ता दो, मेरी पत्नी लंका में है, हमें जाकर ले आना है। 3 दिनों तक समुद्र उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने बाण का संधान करते हैं और उससे जो ऊर्जा होती है, उससे डरकर समुद्र भागता हुआ इनके चरणों में आता है और तब वह कहता है कि आपने मुझे सीख दिया, इसके लिए आपने अच्छा ही किया। उन्होंने जो कहा, तुलसीदास जी ने उसे लिखा कि प्रभुबल किन्न मोहि सिख दिन्हा, मर जादा प्रभु तुमरे किन्ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। कि आपने मुझे ठीक ही किया, सीख दिया। मैं जैसे आकाश, जल, वायु जड़ हैं, मैं भी जड़ हूं। मैं समझ नहीं पाया, आपने मुझे शिक्षा दिया, इसके लिए आपने ठीक किया। और वहीं पर उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। वो इसमें से कुछ नहीं, वो तो समुद्र हैं। यह एक शालीनता है। शालीनता, यह वही शालीनता है जो कि उसी सुंदरकांड में पहले श्री हनुमान जी जब विभीषण से मिलते हैं और जब परिचय होता है तो बताते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब ये बजरंगबली कह रहे हैं, जिनकी जो पहली बार जब श्री राम से मिले तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वयं कहा हनुमान जी के लिए कि मालूम पड़ता है कि आप समस्त शास्त्र के ज्ञाता हैं।
यह शालीनता थी कि माता सीता उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता का आशीर्वाद दिया। तो यह तो एक समुद्र की शालीनता थी कि आपने मुझे सीख दिया और सीख की आवश्यकता होती है, ये वो बता रहे हैं। अब आते हैं तारना। तारना का अर्थ हमेशा दो ही संदर्भ में होता है, या तो कसावट लाना, मारना कहीं से नहीं होता है। ढोल को आप मारिएगा क्या, फोड़ दीजिएगा? उसको कसावट ले आते हैं ताकि उससे आवाज निकले। अगर उससे आवाज नहीं निकलेगा तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अर्थहीन है, वो कोई वाद्य यंत्र ही नहीं है। उसको एक अच्छा वाद्य यंत्र का काम करने के लिए आपको उसको कसावट करने की पड़ती है। उसी तरह पशु को भी आपको इतना ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि वो आपके काम है। उस जमाने में पशु से ही काम हुआ करता था। शूद्र जो आप समझकर कह रहे हैं वो तो कतई नहीं बोला गया है। यह वह वर्ग था जो कि पीछे रह गया था किसी भी कारण से। कुछ लोग आगे निकल गए थे और कुछ लोग जो पीछे रह गए थे, ये उनके बारे में बात कही जा रही है। और नारी, जैसा कि हम जानते हैं 400 वर्ष पहले ये लिखा गया था, मध्यकालीन भारत था, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या हो चुकी थी। तो इन लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आने के लिए एक तरफ जहां ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में से जिसको आवश्यकता कसावट की थी, डिसिप्लिनिंग की थी, अनुशासन की थी, उनके लिए वो उपयुक्त था। और बाकी के लिए तारण का दूसरा अर्थ होता है लगातार देखना, घूरना भी कहते हैं, मतलब फोकस में रखना। आप उनको मेन स्ट्रीम में ले आने का प्रयास करें, ये अर्थ होता है। और कुछ भी हो, यह वाक्य तो समुद्र के हैं। अब तुलसीदास जी ने लिखा है। एक और बात आती है, पात्रा निरूपणी भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है और अलग अलग जो पात्र होते हैं वो अपनी बातें कहते हैं। वो जरूरी नहीं है कि जो लेखक है वो उन्हीं की बात हो। दो बात होती है, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो जब लिखा जाता है तो ऑब्जेक्टिविटी में लोग रहते हैं, लेखक रहते हैं कि वो उस चीज को एड्रेस करते हैं, उस बिंदु पर केंद्रित होते हैं कि वहां की आवश्यकता के हिसाब से क्या कहा गया। वहां वो अपने इमोशन को नहीं देते हैं, उनका इमोशन हमेशा सस्पेंड रहता है। वही एक सक्सेसफुल राइटर की निशानी है कि वो अपनी भावना को रोककर जो उसकी मूल भावना है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, उसको लिखे। तो उन्होंने तो कई लोगों की बात लिखी है। अब आपको एक और बात बताए, समुद्र की एक तो शालीनता यहाँ है, बजरंगबली की मैंने बताया। अब एक बात तो और भी हो सकता है, जो बजरंगबली के जो भी भक्त हैं वो भी सड़क पे उतर जाए, अरे बंदर कभी चंचल बोला, तुलसीदास जी ने ऐसा कैसे कर दिया। अरे तुलसीदास जी ने नहीं, बजरंगबली ने स्वयं कहा है। और इससे भी आप हटिए। आज जो पत्रकार आरोप प्रत्यारोप लिख रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे लगा रहे हैं, कोर्ट द्वारा जो दंड दिए जा रहे हैं, और भी जो घटनाएं समाज में हो रही हैं, तो जो लिखने वाला पत्रकार है क्या वही मुख्य पात्र है, वही पात्र है इसका? ऐसा नहीं है ना। अब आप कहेंगे कि पत्रकार को तो सबूत दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है, कहाँ से वो लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। इतिहासकार क्या दे रहा है? वो बिब्लियोग्राफी देने से क्या उसका साक्ष्य है? वो कहाँ से लिख रहा है? आपको उस पर प्रश्न नहीं हो रहा है जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा है। जो आस्था और भावना की चीज है, एक बात समझ लीजिए, इतिहास किसी भी काल की जो मुख्य घटनाएं हैं उसको बताती है, और मानस आस्था का विषय है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। आप उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो ये बात तो उनकी है नहीं, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के बारे में एक और भी बात बता दें। रामचरितमानस लिखने के पहले वो आराधना करते हैं भवानी शंकर, श्री सीताराम, श्री हनुमान जी, अन्य देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के,
संत के और उनकी भी आराधना उन्होंने की, उनकी भी विनती की है जो दूसरों के दुख में सुख पाते हैं और दूसरों के सुख में दुख पाते हैं। बालकांड में ही शुरुआत में ही उन्होंने लिखा है, बहुरी बंद खलगन सति भाए जे बिनु काज दाहीनहु बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसेरे। मतलब मिला जुला के जो दूसरे के हित को में जिनको दुख होता है और दूसरे के दुख में जिनको हर्ष होता है, ये वो लोग हैं, उनकी भी उन्होंने अर्चना की है। तो उन पर भेदभाव का आरोप लगाना कहाँ तक उचित है। एक और बात जिसको कि हमेशा विवाद में ले आया जाता है और अभी के विवाद में भी इसको उठाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जाता है कि शूद्र को चरण से उत्पन्न हुआ बताया जाता है। पहली बात तो ये कि शूद्र कोई जाति पे आधारित नहीं था, यह समाज का वह वर्ग था जो छूट गया था। संविधान निर्माणकर्ताओं का भी मानना था कि जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है शास्त्रों में, इससे आज के आदिवासी या अनुसूचित जाति या अन्य किसी जाति का कोई मतलब नहीं है, वह एक अलग वर्ग की बात की जाती थी। फिर भी उसको जोड़ा जाता है। वेद में कहा गया है, ब्रह्मणों से मुखमासी द्वबाहु राजन्य कृत उरु तद जस वैश्यम पदाभ्याम शूद्रो अजायत। मतलब कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। एक बात मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूं कि जिस शब्द को लेकर जाति को जोड़ा जा रहा है, इस वह अर्थ कदाचित भी बिल्कुल ही नहीं था जिस संदर्भ में शास्त्रों में लिखा गया है शूद्र शब्द को। यह आप निकाल रहे हैं इसका अर्थ, और आप हर तरह से अगर देखा और समझने का प्रयास किया जाए कि 400 वर्ष बाद आप जो यह बार बार खड़ा कर रहे हैं इसके विवाद, यह राजनीतिक कारण से ही आप कर रहे हैं, यह आप भी जानते हैं। चलिए, जब चरणों की बात आती है और बात तुलसीदास से हो रही है, तो यहां मैं आपको एक बार याद दिला दूं, और आप भी जानते हैं कि तुलसीदास जी की लगभग जितनी भी उन्होंने आराधना की है, सब में चरणों की ही आराधना की है। सारी उनके जो भी वो आराधना किए हैं, हर जगह आप देखेंगे चरण की आराधना की है। एक जो सबसे लोकप्रिय है, जो लगभग सभी लोग करते हैं और जानते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वहां भी चरण की ही उन्होंने वंदना की है। योगीराज देवराहा बाबा से एक बार प्रश्न किया गया कि किसी को आशीर्वाद देने में आप अपने चरण को उसके सिर पर क्यों रखते हैं भक्त के, तो उन्होंने कहा, चरणों में तीर्थ का वास होता है। तो जो तुलसीदास पर भेदभाव की बात कही जा रही है, तुलसीदास जी तो वंदना भी चरण की ही करते रहे हैं, फिर यह भेदभाव कैसा। यहां चरण का उल्लेख करने का मतलब ये नहीं है किसी जाति से जोड़कर या किसी वर्ग से जोड़कर बताया नहीं जा रहा है। जो शास्त्रों में कहा गया वह किस संदर्भ में कहा गया, जहां तक मेरी समझ है मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। विशेष आप मानस पढ़ के स्वयं ही उस पर विचार कर सकते हैं कि यह संदर्भ क्या था और क्यों कहा गया। रिजर्वेशन का जो प्रबंध किया गया है, ये भी तो इसी के लिए किया गया है कि जो लोग छूट गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अब छूट गए में तो अब सवर्णों को भी है, ईडब्ल्यूएस को भी है, उनको भी तो दिया जा रहा है। आज आवश्यकता लगी कि नहीं, ये भी छूट गए हैं, सवर्णों में भी बहुत गरीब है, इनको भी मिलना चाहिए, तो उनको भी दिया जा रहा है। तो जो छूटा वर्ग है उसकी बात की गई है हमारे शास्त्रों में, किसी जाति विशेष की बात नहीं की गई है। और शायद यही समझकर जो
आज हमारी स्वतंत्रता के साथ जो संविधान निर्माणकर्ताओं ने जो प्रावधान रखे हैं सामाजिक समरसता को, सामाजिक व्यवस्था को बराबरी में लाने के लिए, यह बात तुलसीदास जी 400 साल पहले कर चुके हैं। वैसे जिन लोगों ने इस चौपाई के 2 वाक्य पर विवाद उठाया है, वो उनके चाहे जो भी कारण थे, उन्होंने भी एक हित किया है कि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो आएगी, अभी जो आज की पीढ़ी है जो सोशल मीडिया में, रील में, स्टोरीज में, इस सब में फंसी हुई है, उसको यह विवाद खड़ा होने से ये पूरा क्या है प्रकरण, उसे जानने का एक मौका मिला। यह जानेगा तब आने वाली पीढ़ी को यह भी देगा। इस तरह से हमारी संस्कृति और हमारी विरासत आगे ही बढ़ेगी। विवाद भले ही हुआ हो, कहा जाता है कि मानस के पाठ से पूरा कीजिए, आधा कीजिए, एक पन्ना कीजिए या एक लाइन कीजिए, उससे कल्याण ही होता है। तो एक बार फिर विवाद ही सही, लेकिन इस पर एक चर्चा होने की वजह से हमारे मनीषीगण, संत समाज इस पर अपनी व्याख्या दे रहे हैं और लोगों को समझने का एक अवसर मिला है। अपने पूरे इस मानस में क्या बातें कही गई हैं और उसको समझकर उस पर आचरण करने का आशा किया जाता है कि लोग प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और भी जो बातें होंगी मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।